बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज हमने न्यू नॉवल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जल्दी से 4,500 की तरफ जाएँ यार। क्या हो गया यार, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और आप कह रहे होंगे कि आज इड्डा छोटा जो नावल लेके आ गई। तो आजकल ना बहुत मुश्किल रूटीन हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि एक तो मेरा बुध वाले दिन पेपर है जिसकी मेरी तैयारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव है, मेरी तैयारी नहीं है, पूरे पहले साल का है। तो उसके लिए आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि मेरा क्लियर हो जाए। और उसके बाद घर में एक तो चल रहे हैं सिस्टम, वो आपको बताऊंगी एक आध दिन में, ठीक है। तो वो भी सारा सिनेरियो चल रहा है। और फिर मैं बीमार हो गई थी, मेरी एक दो रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं आई। मतलब हार्मोनल इशू है, वो थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। तो वो सारे सिनेरियो इकट्ठे चल रहे हैं, फिर ये बीच में पेपर। तो मैं आजकल बड़ी ज़रा बहुत घूमी पड़ी हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द अपनी रूटीन सेट होगी। बस यार नावल दे रही हूँ, छुट्टी नहीं मैंने कोई भी की। इंशाल्लाह यही कोशिश होगी आगे भी कोई छुट्टी ना हो। लेकिन अभी ये शॉर्ट नावल है। अगर अब मैंने पता ताड़ी दाड़ भी गिल्ली नहीं होनी, मैं ताड़ी ना आदत बड़ियाँ ख़राब की हुई हैं। लेकिन ये है कि कंप्लीट नावल दे रही हूँ और बेशक शॉर्ट दे रही हूँ। टाइम बहुत मुश्किल से निकल रहा है, अभी भी रात में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ऐसा है कि आपने ना दुआओं में याद रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है कि ये एक तो मेरा ये टेस्ट का स्यापा वो हो जाए और आजकल थोड़ा सा जो इशू चल रहा है वो भी रिज़ॉल्व हो जाए खैर खैरियत से। और बाकी सारा कुछ सेट हो जाए, ठीक है। चलें नावल की तरफ चलते हैं, बाकी बातें गप्पे बाद में मारेंगे, ठीक है। रक्षा ने दरवाज़ा खोलकर चीज़ें समेटी और पर्स में डालकर गुस्से में तनतनाती हुई खड़ी हो गई। रुक जाओ शानू। रमना ने एक बार और कोशिश की। किस लिए? वो काट खाने को दौड़ी। मेरा काम पसंद नहीं, बेशुमार एतराज़ात औरतों और मेरी ज़ात पर ही मार्क्स, ये भला कहाँ का दस्तूर है? आंखें गुस्से की ज़्यादती के सबब सुर्ख हो रही थी। अच्छा मूड दुरुस्त करो। गुस्से में इसकी आंखों की रंगत सुर्ख पड़ जाती। बिल्कुल खूंखार बिल्ली की मानत के किसी भी लम्हे झपट पड़ेगी। लो ये खाओ। रमना ने च्युइंगम बढ़ाई। सुनो, वैसे इन्हें एहसास हो गया था कि तुम्हारा मूड बिगड़ गया। छोड़ो मत, झूठ बोलो। बेहिस इंसानों के दिल में नरम गोशा नहीं होता। वो समझ रहे मैं मजबूर हूँ, हर फजूल बात सह लूँगी क्योंकि मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। छोटे भाई पढ़ रहे हैं, बहन की शादी सर पर है, जहेज़ मुकम्मल करना है। तुम तो समझते हो ना, ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे साथ। ये जॉब मैं अपनी मर्जी से करी। मैंने तो ये सोच कर जॉब की थी कि फालतू रहने से बेहतर है मसरूफ़ हो जाऊँ। आपसे कोई साहब मिलने आए। चपरासी ने गुस्से से भरी रक्षा के सामने विजिटिंग कार्ड बढ़ाया। समीरुर रहमान। कार्ड पढ़कर परेशानी पर नागवारी के बलों में इजाफा हो गया। कह दो नहीं है कोई भी यहाँ पर। इसने कार्ड के टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए। चपरासी सर हिलाता चला गया। जीएम बुला रहे हैं मिस। चपरासी ने पैगाम दिया। अच्छा, वो झंझलाई। इंटरकॉम पे भी बुला सकता था, इसे मालूम है ना, मुंह तोड़ जवाब दूंगी। वो दुपट्टे को शानों पर बराबर करके ऑफिस गई। ये क्या है? इसने कुर्सी इधर उधर हिलाते हुए पूछा। इस्तीफ़ा। इसने दो नाजुक उंगलियों को बाहर मिलाकर इत्मीनान से कहा। क्यों? वो इसके चेहरे पर नजरें जमा कर बोला। मेरी मर्जी। इसने कमाल की बेनियाजी दिखाई। आप यहाँ से नहीं जाएंगी। इसने इस्तीफे के कागज़ को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। मगर वो सुन कहा रहा था, कागज़ के पुर्जे मुट्ठी में समेटे और डस्टबिन की नज़र कर दिए। घनी मुँह से तले लब मुस्कुरा रहे थे, आंखों में अपनायत की चमक थी। मैं यहाँ किसी सूरत नहीं रुक सकती। इसने इसकी अपनायत नज़रअंदाज कर दी। मैं आपको किसी सूरत यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसने टेबल की सतह पर हल्के से मुक्का मारकर मुस्तहकम लहजे में कहा। ये जॉब मैंने सिर्फ वक्त गुजारी के लिए की थी। जानता हूँ आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं, ना छोटे भाई की पढ़ाई का बोझ, न बहन का जहेज़ बनाना है। वो आंखें फाड़ कर रह गई। ये जुमले रमना के सामने अभी अदा किए थे। जाइए शाबाश, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरी कोई बात आपको नागवार ना गुजरे, मगर इंसान हूँ, ज़ुबान फिसल जाती है। आई एम सॉरी मिस रक्षा, रियली आई एम सॉरी। अब तो खुश। इसने कोनियों समेत हाथ जोड़ डाले। वो इस हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। गुस्से भरे मुखड़े पर सुहाना सा रूप छा गया। थैंक यू। इसने जुड़े हुए हाथ खोले, कोनियाँ टेबल पर टकाई और चेहरा हाथों में थाम कर इसे देखा। तब वो वहाँ से खिसक आई। कभी कभी इंजॉय भी कर लिया करें, कभी कपड़े भी शौक पहन लिया करें। शौक हो जाए तो हूँ फिर उन्होंने पहले मसा मसा मनाया, हूँ फिर उन्होंने अगला देनी है निकल करके। वो एकदम झंझना कर पलटी। इसने झट करीब रखा, अखबार उठाकर चेहरे के सामने कर लिया। दिमाग ठीक नहीं हुआ आपका? अब पहले वाला गुस्सा न था, इसके लहजे में पैर पटकती हुई आ गई। रमना ने सर ऊंचा किया। कुर्सी पर जा बैठी, चेहरे पर भरमी के आसार न थे। शोल्डर बैग से च्युइंगम निकाल कर इसने मुंह में डाली, कुर्सी के पुश से टेक लगा ली। कब तक रवांगी है? फिलहाल मुलतवी। इसने कहकर फाइल उठा ली। क्या कहा उन्होंने? रमना मुस्कुराई। किसने? वो बेनियाज बनी। जिनसे नाराज़गी थी।
रमना ने इसी के अंदाज में कहा। दिमाग दुरुस्त करके रहूँगी इसके, अगर वो अब्बू के दरीना दोस्त का बेटा ना होता तो मज़ा चखा लेती इन छिछोरी बातों का। इसे क्या ज़रूरत है मेरे कपड़ों का मुआयना करने की, भुना गई। तो चल गया क्यूपिड का तीर। रमना की बेनियाजी में कोई फ़र्क ना आया। व्हाट? इसने आंखें फाड़ी और पेपर वेट उठा लिया। सॉरी यार, रमना ने जल्दी से कहा। इससे क्या भाई था, मारी देती। ज़रा ज़ुबान संभाल कर बोला करो, तुम जानते हो छिछोरे मर्द मुझे कतई पसंद नहीं, और वो इंतहाई दर्जे का छिछोरा है, लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने पेपर वेट टेबल पर पटक दिया। जी है मिस्टर हिशम, बहुत हैंडसम और वजी है। सीए कर चुका है, बाप की डांट खाता है, भाई का दुलारा है, हसीनों के दिलों पर राज करता है। ख़ासतौर पर कॉन्वेंट से पढ़ी हुई लड़कियाँ ऐसे लड़कों को दिल से चाहती हैं। मैं भी कॉन्वेंट से पढ़ी, मुझे तो ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं। अरे तुम्हारा तो इंग्लिश ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, जाहिल की जाहिल रही। मुझे देखो उर्दू मीडियम लगती हूँ वाला कहीं से। इसने अपनी स्टाइलिश जुल्फ़ों को लहराया, लंबे लंबे क्यूटेक्स नाखूनों वाले हाथ दिखाए। नाखून तो मेरे भी बड़े, बाल कटवाने इंग्लिश स्टाइल बनाने से इंसान में बड़ाई नहीं आती, समझी। इंसान के अंदर एतमाद होना चाहिए। मुझे खुद पर एतमाद है। जाहिर है जब खुदा ने बनाया फुर्सत से तो किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? रमना ने इसके दिलकश सरापे को देखकर कहा। बकवास कम किया करो, इसने हंस कर कहा। लड़के तुम्हें छिछोरे लगते हैं, अपनी तारीफ बकवास। तो अल्लाह की बंदी 21वीं सदी में पैदा होने की क्या ज़रूरत थी? पैदा होगी होती कबल अज़ मसीह। दुनिया में और भी मौजूद, कभी किसी और मौजू पर भी बात कर लिया करो। तुम्हारी सोच बहुत बुरी है, थोड़ा सा खुद को बदल डालो। वैसे ही बता दो कौन से रद्द-ए-अमल का ये नतीजा है, थोड़ी सी दिया सलाई की रोशनी में बता दो। हिशम के जुड़े हाथ, अपनाइत भरी मुस्कुराहट, खलूस की चमक। बताओ ना, रमना ने इसरार किया। काम करो काम। वो बॉल पॉइंट का ढक्कन उतार कर फाइल में मसरूफ़ हो गई। खुद को क्या समझते हो? मत बताओ, मुझे खुद ही मालूम हो जाएगा। रमना चलाकर बोली और उठकर चली गई। जवार जाफरी एंड सन्स का ये इदारा बड़ी कामयाबी से चल रहा था। 2 बेटे अरसलान और हिशम थे। अरसलान तो बड़ी मेहनत और जाँफशानी से काम कर रहा था। हिशम के मशागल मुख्तलिफ थे। वो बिज़नेस पर कम ध्यान देता था, दोस्तों की महफिल में बहुत खुश रहता था। ऑफिस से अक्सर गैर हाजिर रहता, काम बहुत बढ़ गया था। जवार जाफरी के बेटे की गैर हाजिरी पर मूड ख़राब होता था। अरसलान को डबल मेहनत करनी पड़ती। तुमने इसका दिमाग ख़राब किया, इसे अक्ल नहीं है। रात रात भर फंक्शन अटेंड करता, सुबह उठा नहीं जाता। वो अरसलान से कहते, ठीक हो जाएगा अब्बू। अरसलान तसल्ली देता, हाँ ठीक होगा, काम बढ़ गया, लोग कम है। इसकी कमी को दूर करने के लिए पहले एक लड़की रमना रखी। वो अरसलान के दोस्त की बहन थी। दूसरे का इंतखाब जवार जाफरी ने खुद किया। वो उनके दरीना दोस्त की बेटी थी, जिसे वक्त गुजारने के लिए जॉब चाहिए थी। अच्छी मेहनती दोनों लड़कियों ने बिज़नेस की कई बारीकियाँ समझ ली, काम मेहनत से करती। अक्सर रक्षा अपने डैडी मम्मी के साथ इसके घर आती। रक्षा बहुत हल्के और सोबर रंग इस्तेमाल करती थी, तनक मजाज बहुत थी, बात बात पर बिगड़ जाती। जवार जाफरी और अरसलान का तो बहुत लिहाज करती, लेकिन हिशम की हरकतों की वजह से इससे सख्त नाला थी। इसका दिल काम में गुम लगता, बाज़ औक़ात इसके सामने डांट खा रहा होता। इसका दिल काम में कम लगता, बाज़ औक़ात इनके सामने डांट खा रहा होता। रमना तो ये मंजर दिलचस्पी से देखती, लेकिन बाप के सामने बहाने बनाता हुआ हिशम रक्षा को बहुत बुरा लगता। गैर जिम्मेदार अफराद इसको सख्त नापसंद थे, फिर वो इससे फ्री होने की कोशिश भी करता था। इससे कहता, बीबी कभी मुस्कुरा भी लिया करे, सेहत के लिए सख्त ज़रूरी है। कभी इसके कपड़ों पर तनकीद करता, आपके कपड़े देख कर तो लगते जैसे 100 साल की बुढ़ियाँ हों। कभी शौक रंग भी कपड़े भी पहन लिया करें। इसकी इन बातों से भुनाकर इसने इस्तीफ़ा दिया था, जिसने हाथ जोड़कर रद्द कर दिया। रमना इसकी शरीर बातों को खूब इंजॉय किया करती, मगर इसका मूड बिगड़ जाता। बड़ी कोई सड़ी हुई मिजाज है, सड़ी शक्ल है तेरी रक्षा बीबी। हिशम तुम तैयार नहीं हुए? नाश्ते पर हिशम को देखकर जवार ने पूछा। खालिद के भाई की शादी है, बारात लाहौर जा रही है, नफीसा ने बताया। ये लाहौर जाएगा? हैरत से पूछा। शिरकत तो ज़रूरी है, माँ ने बेटे का साथ दिया। तुम्हें मालूम है ऑफिस से गैर हाजिरी कितनी नुकसानदेह? तुम्हारी पोस्ट जीएम की है। मेरी इतनी मेहनत को खाक में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जवार जाफरी का गुस्सा अरूज पर जा पहुंचा। खालिद के भाई की शादी है, बाप के बिगड़े तेवर देखकर इसने लफ्ज़ खालिद पर जोड़ दिया। जानता हूँ दोस्तें निभाते हो, रात रात भर के फंक्शन, अगले रोज़ दोपहर 1 बजे उठते हो। क्या खाक काम करोगे? हर दूसरे तीसरे दिन गायब हो जाते हो। सारी जिम्मेदारी अरसलान पर आ जाती है। वो मेहनती लड़का सवेरे उठकर जाता है, इसी से सबक लो। जवार जाफरी बरस पड़े। वो खामोशी से इनके गुस्से को बर्दाश्त कर रहा था। बाप के सामने मजाल ना होती कुछ कहने की। यस ओके जी बेहतर क्या करता। अलबत्ता कोई कारोबारी मसला होता तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करता। भाई और बाप कोलों के बैल बने हुए, इन्हें सर सपाटों से फुर्सत नहीं, जाने कब सीरियस होगा। जवार जाफरी नाश्ता भूल भाल कर इसे डांट रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि एक शाख लाहौर में भी खोलूँ और तुम्हारे हवाले कर दूँ, लेकिन तुम्हें काम में दिलचस्पी नहीं, संभालोगे क्या खाक? शाख आप ज़रूर खोलें, अरसलान भाई संभाल लेंगे। वो बड़े इत्मीनान से बोला। तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने। जवार जाफरी भड़क के। एक तो देख काम करना नहीं ते मशवरे देख कैसे दी जा रहे हो भी फ्री दे विच। लाहौर इसलिए नहीं जाओगे कि दोस्तों के टोले से जुदाई गवारा नहीं। एक हद तक दोस्तों की महफिल अच्छी लगती है, काम अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। वो इसे नसीहत करने लगे। इसी वक्त मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाए। इसके दोस्त खास तरीके से हॉर्न बजाया करते थे। इनके साथ गायब हो जाता, दफ्तर हमेशा ताख़ीर से पहुंचता।
वैसे अपने काम में माहिर था, मगर इसकी दिलचस्पी दफ्तर के साथ साथ दोस्तों की महफिलों में भी थी, जिस पर जवार जाफरी मुश्किल हो जाया करते और वो दोस्तों की महफिल किसी सूरत छोड़ने को तैयार न था। इसकी शादी कर दो अब। जाते जाते जुमला हिसम के कान में पड़ा। इसने पलटकर बाप को देखा। वो चाय के घूंट ले रहे थे, चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थी। कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी अब्बू मेरे बारे में। हिशम मुस्कुराया, फिर इन्हें खुदा हाफिज़ कहकर गेट से निकल गया। नफीसा और जवार जाफरी ने हिशम को देखा। दराज का कद, सेहतमंद बेटा जिसकी शानदार पर्सनैलिटी थी। माशाल्लाह, बेसाख्ता इनके लबों से निकला। बहुत हैंडसम है आपका बेटा। ये जुमले अक्सर दोनों सुनते तो फ़ख्र से सर बुलंद हो जाते। ये संजीदा हो जाए तो शुक्र करूँगा, जवार जाफरी ने कप रखते हुए कहा। जाता तो है दफ्तर, नफीसा ने बेटे की हमायत की। तुम्हारी शय मिली हुई इसे, इसलिए इस कदर लापरवाह। अरसलान भी तो है, कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। हमेशा बड़े बेटे में एहसास जिम्मेदारी होता है। हमारे 2 बेटे हैं, दोनों की तरबियत एक ही तरह हुई है, लेकिन मजाज यकसा नहीं है। हिसम छोटा है, इसलिए इसके मिजाज में खलंडरापन है। अरसलान में संजीदगी है। मुझे मालूम है, इसे एहसास दिलाओ। आवारागर्दी में बिल्कुल पसंद नहीं करता। जवार जाफरी पाइप जलाकर धुआं उड़ाने लगे। इसकी शादी कर दो तो सुधर जाएगा, वो संजीदगी आ जाएगी। पहले अरसलान की शादी होगी, वो बड़ा है, नफीसा ने कहा। दोनों की शादी कर दो। बशीर साहब की लड़कियाँ अच्छी हैं। दोनों लड़के एक ही घर में नहीं ब्याने। बशीर साहब की दोनों लड़कियां बहुत तेज़ हैं। तेज़ तो सब हैं आजकल के ज़माने में। मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती इनमें। मुझे तो नज़र आती है, नफीसा ने तल्खी से कहा। तुम्हारी मर्ज़ी। जवार जाफरी खामोश हो गए। 2 रोज़ बाद हिस्सा वापस आया। अगले रोज़ मरे से सोता रहा। दोपहर 2 बजे नाश्ते के लिए उठा। माँ सदके चले जाए, तू चंगा पियो खून चढ़ता रहेगा। तशरीफ़ आवरी हो चुकी? इन्होंने पूछा। लहजे में तंज खुला हुआ था। जवार जाफरी लंच लेने के लिए घर आए हुए थे। तशरीफ़ आवरी हो चुकी? इन्होंने पूछा। लहजे में तंज खुला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वो सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ता करोगे या खाना? नफीसा ने चाहत से बेटे को देखा। नाश्ता, इसने जल्दी से कहकर नजरें चुरा ली। अब्बू इस वक्त कहाँ से आ गए? लंच वो हमेशा ऑफिस में किया करते थे। क्या प्रोग्राम है इसके बाद? जवार जाफरी ने पूछा। चौथी की रस्म है, वो दबे लफ्ज़ों में बोला। चौथी 5वीं अटेंड करते रहो तुम। वो चिराग पा हुए। गालते सही है, 2-4 दिन ब्याह तला के आगे हूँ, चौथी भी अटेंड करनी। अम्मी भी इन्वाइटेड है। जवार जाफरी की तेवरियों के बल बढ़ते चले गए। हाँ, ज़रूरी जाना है। नफीसा का मूड नहीं था बेटे की खातिर हामी भरी। परसों वलीमे में सब ने जाना है, हिशम ने कहा। मुझे तो माफ़ रखो, जवार जाफरी ने कहा। वाह, मुझे लड़की देखनी है अरसलान के लिए, नफीसा ने जल्दी से कहा। इस निकम्मे के लिए भी कोई लड़की देखो। अब्बू मैं कल अरसलान भाई से पहले ऑफिस पहुंचूंगा, आप यकीन करें। बेटा शुक्राना पड़ूंगा तुम वक्त पर ऑफिस आए, दफ्तर आए तो। अम्मी 10 बजे जगा दीजिएगा, इसने शो मारी। अरसलान 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, जवार जाफरी ने जिता। तू वाकई पहुंच ही ना जावे भाई तो पहले दफ्तर। इतनी सुबह तो कपड़े वाले अपनी दुकान नहीं खोलते, इसने कहा। हम कपड़ा नहीं बेचते, माल सप्लाई करते हैं। जवार जाफरी का मूड बिगड़ने लगा। इसने खिसक जाने में आफियत समझी। नीवा नीवा हो गए, निकल जा, चंगी गल। देखा चला क्या, नसीहत बुरी लगती है, जवार जाफरी ने कहा। आप तो हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं। अब ये मत कहना बच्चा समझ जाएगा। इन्होंने शहारत की उंगली हिलाते हुए तनबीह की। मेरे लिए तो बच्चा ही है, नफीसा ने मुंह बनाकर कहा। तो ठीक है, गोदी खिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इसे ऑफिस आने की। अपनी रोज़ी खुद तलाश करी। इन्होंने खाने से हाथ खींच लिया। अमेरिका भेज दे इसे, अदनान भाई ने बुलाया भी है, नफीसा बेगम ने राय दी। हाँ, ताकि इनकी बेटी से शादी कर ले। रेस्टोरेंट तो वैसे भी चलाते हैं, वो डिश वॉशर बन जाए वहाँ। जवार जाफरी तंजिया बोले। पढ़ा लिखा है मेरा बेटा, इसे डिश वॉशर बनने की क्या ज़रूरत है? नफीसा ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। इससे कहो कि अपना बोझ खुद उठाए, देखता हूँ कैसे अय्याशी करता है इस डिग्री के बलबूते पर। बहुत से उखड़ने लगे। जवान औलाद को ऐसे नहीं कहते जवार। मैं तंग आ चुका हूँ इससे। नया जीएम बनाने का इरादा कर लिया। वो भुनाते हुए चले गए। अरसलान परेशान बैठा था। अम्मी अब्बू को समझाएं, छोटी भाई को कहा ऑफिस मत आओ। ठीक है, नहीं है मुझे दिलचस्पी बिजनेस से। हिशम भी बिगड़े मूड से बोला। झूठ मत बोलो, देर से आते हो मगर काम दुगना करते हो। अरसलान भाई की हिमायत में बोला। तुझे काम हो रहा है तो फिर अंदर भी जब उन्होंने कदे एतराज़ आता है। रख ले नया मैनेजर जो 7 बजे दफ्तर है। बदतमीजी ना करो, वो तुम्हारे बाप है, तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं रोज़ रोज़ बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? फुप्पो के पास। अब्बू से लाख दर्जे अच्छी हैं वो। ज़्यादा मत बोलो, तुम कहीं नहीं जाओगे, नफीसा बेगम ने सख्ती से कहा। मैं जा रहा हूँ। वो रख लें ऑफिस में अपने दोस्तों के बेटे। खबरदार, एक तो गलती करते हो, दूसरा गुस्सा भी दिखाते हो। तो अम्मी आप बताएं ना, मैं क्या करूँ? वो बेबसी से बोला। बाप से सॉरी करो, शराफत से वक्त पर ऑफिस जाया करो। मेरी गलती नहीं तो मैं सॉरी क्यों करूँ? वो ज़िद्दीपन से बोला। हिशम ऑफिस नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा, अरसलान ने साफ कह दिया। दोनों जाओगे, बाप से जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जो कहते हैं बात मानो, नफीसा घबराई बेटों को समझाया। मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हिशम ने सेब में छुरी गाड़ दी। 2 टुकड़े किए, एक अरसलान की सिमत उछाला, दूसरा दांतों से तोड़कर खाने लगा। इन दोनों में मिसाली दोस्ती थी, एक दूसरे की भरपूर हमायत करते। बाप के आते दोनों इधर उधर हो गए। क्या कह रहा था हिशम? जवार ने पूछा। अब तो कह रहे थे दोनों, नफीसा ने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर लिया। मुझ में अभी दम है, इतना बुरा नहीं हुआ। जवार जाफरी ने गोए बेटों को सुना। अपने बच्चों से मुकाबला? नफीसा परेशान होकर बोली। दोनों ने खुद मुकाबला शुरू किया। वो गुस्से से बोले। कैसी बातें करते हैं? खुद ही तरबियत दी थी कि जो काम बड़ा करेगा वही छोटा करेगा, अब वही करें। आप तो इस पर खुश होते थे।
नफीसा ने समझाया, गलती की है मैंने, माफ़ कर दो। इन्होंने झंझला कर हाथ जोड़े। नफीसा अपना समूह लेकर रह गई। मामला सुलझ जाता मगर अब हिसम को असलान की हमायत हासिल थी। जवार जाफरी शदीद गुस्से में थे। वो इस गधे को नसीहत के तौर पर 2-4 दिन ऑफिस न आने देता, मगर यहाँ असलान ने भी एहतजाज कर दिया। इस बात का बहुत सदमा था इन्हें। वो बड़ी संजीदगी से ऑफिस में बैठे थे। सर, मिस्टर असलान नहीं है? रक्षा ने इनके कमरे में आकर पूछा। दोनों अब नहीं आएंगे, वो सख्ती से बोले। क्यों सर? इन्होंने सारी बात बता दी। अब तुम्हें मेरा साथ देना है। सर, इत्तेहाद को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। क्या मतलब? सर, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मिस्टर असलान और मिस्टर हिसम के बगैर ये ऑफिस नहीं चल सकता। आपको अपने ऑर्डर में तरमीम पैदा करनी पड़े चाहिए। इसने आहिस्ता से कहा। कैसी तरमीम? वो भुना उठे। तुम समझती हो मैं इतना अर्सा झक मारता रहा हूँ? एक एक काम के बारे में जानता हूँ मैं। जी सर, वो तो ठीक है आपकी बात, मगर अरे वो बेवकूफ़ लेट आता था, इसका दिल नहीं चाहता था काम करने को, इसके लिए ऑर्डर निकाला था। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब आपके ऑर्डर से इत्तेफाक करें। तो तुम भी हिसम की हमायत करती हो? हमायत तो नहीं, एक शख्स तवील अरसे से देर से आता है, वो एक रोज़ में अपनी आदत तो तर्क नहीं कर सकता। इसकी गैर हाजिरी के बारे में क्या कहती हो? अपना काम करने की सलाहियत रखते थे वो। अपनी सीट पर बैठो जाके। इसकी बात 100% दुरुस्त थी, लिहाजा सख्ती से कह दिया। सर, मेरी तबीयत ख़राब है, जल्द घर जाना चाहती हूँ। मिस रमना को भेजें। सर, वो 2 दिन की छुट्टी पर है। क्या? यानी कि पूरा अमला गायब? वो हमारे तैश के कुर्सी से उछल पड़े। एमडी मिस्टर असलान को बताया था, इन्होंने छुट्टी मंजूर कर ली। इस बार इसने असलान का होता भी बताया, पुकारा। आज के दिन का नुकसान कौन पूरा करेगा? इनका मूड बिगड़ता जा रहा था। वो खामोशी। आपको अब क्या तकलीफ़ है? मेरे सर में शदीद दर्द है। टैबलेट खाकर कुछ देर आराम करें, फिर काम करें। इन्होंने हुक्म देकर फाइलें खोली। मैं नहीं रुक सकती, इसने एहतजाज किया। तो फिर आपकी लंबी छुट्टी। वो ओके कहकर चली गई। या खुदा, इन्होंने सर हाथों में थाम लिया। न्यू जनरेशन इत्तेहाद की बहुत हमायत करती है, मैंने मुलाजमत से निकाल दिया तो इसे ज़रा भी मलाल नहीं। ये तो वक्त गुजारी के लिए काम कर रही है, इन्हें ख्याल है। बैल बजाकर चपड़ासी को तलब किया, बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। इन्होंने ठंडा पानी मांगा। पानी पीने के बाद भी गुस्सा कम न हुआ। समझते हैं इनके बगैर कुछ नहीं कर सकता। एमडी और जीएम के फ़ोन की घंटियाँ बजती रही, जिन्हें अटेंड वही कर रही थी। बेशुमार काम के ऑर्डर थे, सर दर्द से फट रहा था, लेकिन मजबूरी थी, दफ्तर में कोई और नहीं था। वो ऑर्डर नोट करती रही। जवाद जाफरी के लिए कोई फ़ोन ना था। सबर असलान या हिसम को पूछ रहे थे। इसने 2 टैबलेट खाई। जवाद जाफरी साहब क्यों नाराज़ हो गया? असलान भाई तो बहुत अच्छे हैं, और वो हिसम बुरा तो वो भी नहीं है, बोलता बहुत है, मुझ पर तो बहुत नुक्ताचीनी करता है। इतनी मुख्तसर बात क्यों करती हैं? कपड़े सादा क्यों होते हैं? इसे वो मंजर नहीं भूलता जब कोने तक हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी, लेकिन जल्दी से पेन का सिरा दांतों में दबा लिया। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? दिमाग ख़राब है, इसलिए खुद ब खुद मुस्कुरा रही है। दोनों ने बाप के हुक्म को नहीं माना, बहुत बुरी बात है। बच्चे होते तो 2 थप्पड़ मार देती। अब जवान लड़कों पर क्या हाथ उठाऊं? वालिदैन बूढ़े हो जाए तो इन्हें यूँ सताया जाता है। इनके गुस्से की भी परवाह नहीं। नफीसा बेगम दोनों को सलवाते सुनाई थी। ये एहतजाज मुझे कतई पसंद नहीं। और तो और वो बेवकूफ़ कौन? अरसलान ने माँ की डांट सुनकर सर झुका लिया। एकदम पूछा। शौकत अली की बेटी रक्षा का फ़ोन था। कल से वो भी दफ्तर नहीं आएगी। वो मारा। मुट्ठी बंद करके हिशम ने बाजू लहराया। छोटे इंसान बनो, हम हड़ताल पर नहीं। हिशम जिद से बोला। मैं ऑफिस जाऊँगा और तुमने भी आना है। अरसलान ने माँ की हिदायत पर ऑफिस जाने का फ़ैसला कर लिया। मैं तनहा काम करूँगा। छोटे, अरसलान ने पुकारा। इस पुकार में भी हुक्म था। भाई, मैंने सोच लिया है। इस पर तो जिद सवार थी। अब्बू को परेशान करके खुश रहोगे? अरसलान ने चंद रोज़ भाई का साथ दिया। माँ के समझाने पर अकल ठिकाने आ गई। अब्बू की मेहनत की वजह से इस दर्जे पर पहुँचे, इन्हें दुख पहुँचाकर कभी मुतमिन नहीं हो सकते। इसने भाई को समझाया। जब तक अब्बू खुद नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊँगा। अब्बू से माफ़ी मंगवाओगे? अरसलान को लंबे चौड़े मगर अक्ल के थोड़े हिशम पर ताव आ गया था। वैसे क्या लाइन मारी है, लंबे चौड़े मगर अक्ल के थोड़े। इन्हें मेरा काम पसंद नहीं आता। वो चाहते हैं दोस्त छोड़ दूँ, फंक्शन अटेंड ना करूँ। ये मुमकिन नहीं है। दोस्ती मैं छोड़ नहीं सकता। रात 3 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आती। ऑफिस कम से कम मैं 8 बजे नहीं जा सकता। मेरी हर बात से इन्हें इख्तिलाफ है। मैं अपना कारोबार खुद करूँगा। अच्छा, ज़रा बड़ाइयाँ मत मारो, नफीसा ने झिड़क दिया। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, फिर इन्हें मेरी काबिलियत का पता चलेगा। तुम जिद पर अड़े रहो, मत मानो मेरी बात। अरसलान को मानता खुद पर। हिशम सबको इनकार कर सकता है, इसे नहीं। वो भी ढीठ बना हुआ था। अब्बू के दफ्तर नहीं जाओगे? सबके सामने डांट देते। कोई इज्जत है मेरी? इज्जत इंसान खुद बनाता है। तुम एन लंच के टाइम पहुंचते हो और इतनी फराक दिली से आकर सीट पर बैठे हो जैसे सवेरे आए हुए हो। फिर लाजमी बात है कि डांट खाओगे। इसके बाद उठता भी तो सबसे आखिर में हूँ। बहर की तकरीबन सारी डीलिंग भी करवाते। जहाँ इज्जत ही ना हो वहाँ काम करने का फ़ायदा, चाहे अपना कारोबार ही क्यों ना हो। ये ऑफिस जवार ने तुम दोनों के लिए खोला है। वो बहुत ज़्यादा बोल गया था, लिहाजा माँ ने डांटा। इन्हें जो खुद मशहूर होने का शौक है, बस मुझे नहीं जाना अब्बू के ऑफिस। वो ज़िद्दीपन से बोला। जेब थपक कर अंदाज़ा लगा गाड़ी की चाबी मौजूद है कि नहीं। अब कहाँ जा रहे हो? नफीसा ने बने सबरे बेटे से पूछा। आवारागर्दी, वो कहकर चलता बना। देखा, इसे शुरू से तुमने इसका साथ देकर तुमने इसकी ज़िद मजबूत कर दी, नफीसा ने अरसलान से कहा। ठीक है, अब्बू भी हर वक्त नसीहतें करते रहते, वो बच्चा तो नहीं है। अरसलान ने भाई की साइड ली। इतना जीने से खड़े खड़े बिजनेस ले लेता है। अपने बाप को समझाओ ये बात। इन्होंने बेटे की हाँ में हाँ मिलाई। अरसलान अपनी सीट पर संजीदगी से बैठा काम कर रहा था। जवार साहब के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट फैल गई। हिसम की कुर्सी खाली थी। नालायक, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाए। बिल्कुल ही बच्चा है। इनके लहजे में पदराना शफकत थी। नाराज़ है मुझसे? 2 कानों में सर कर दूंगा। 2 कानों में सर कर दूंगा। जवार इत्मीनान से अपने ऑफिस में आ गए।
मिस रमना और रक्षा गैर हाजिर थी। इसे मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगी, जवार ने रक्षा के बारे में कहा। है कैसे नहीं? अरसलान ने नंबर डायल किया। 10 मिनट के नोटिस पर पहुंचो, इसने कहा और इसकी बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया। पूरे आधे घंटे के बाद मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। अरसलान से मिली, सारी फाइलें संभाली। आज पहली बार इसने शौक रंग के कपड़े पहने थे, सुर्ख और सबज प्रिंट का कुर्ता, सबज शलवार दुपट्टा। वो नहीं है जिसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। रमना ने इसे देखते चिड़ा। क्या बकवास है, वो झैम कर बोली। अर्ज़ किया है मोहतरमा, रमना ने सलाम झाड़ा। अपनी राय अपने तक रखा करो, मैं तो कहीं और जा रही थी, एमडी का फ़ोन आ गया तो यहाँ आ गई, इसने बहाना बनाया। बाज़ बूथों पर झूठ ज़रा नहीं सजता, समझी? तुम्हारे घर से ऑफिस आने में कुल 10 मिनट लगते हैं, तुम आई हो पूरे आधे घंटे के बाद, खूब तैयारी करके। तुम्हारे पास फालतू वक्त बहुत है। अच्छा, वो बरस पड़ी। जी नहीं, मैं यहाँ काम करने आती हूँ क्योंकि तनख्वाह से मेरे कई मसाइल हल होने लगे हैं। तुम्हारी तरह वक्त गुजारी नहीं करी, रमना ने कहा। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, शौक रंग पहनने पर कोई पाबंदी है? रूटीन से हटकर कोई बात हो तो बंदा चौंकता तो है ना। वो चौंकने वाली ऐसी क्या बात है? इसका मूड बिगड़ गया। काम करो काम, तुम लोगों के नखरों में कोई काम पड़ा रह गया? रमना ने नसीहत की। वो झुंझलाकर कुछ कहना चाह रही थी कि रमना मुस्कुरा दी। प्यारी बल्कि बहुत क्यूट लग रही हो, ईमान से, इसने भुनाकर बॉल पेन खींच मारा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। रक्षा भी मुस्कुराने लगी। हिशम नाराज़ है अपने बाप से, रमना ने बताया। हुआ करे, वो लापरवाही से बोली। अब तुम खामोश हो जाओ, काम बहुत है। रमना के जवाब देने से पहले वो अपनी बात कहकर फाइलों के ढेर पर छुपी। सुना है लड़की तलाश की जा रही है इसके लिए? रमना का मूड बातें करने का था। किसके लिए? वो बेध्यानी से बोली। इसी नखरेबाज सुस्तुल वजूद फनकार के लिए। मेरी बला से, इसने शाने उचकाए। इन दोनों ने हिशम का नाम फनकार रख दिया था। जवार जाफरी बास बरस करते तो ऐसे ऐसे लाजवाब बहाने होते कि सुनने वाला चाहे कितना ही पेचो थेप खा रहा हो मरूब हो जाता। घर से निकलते हुए टायर ज़रूर पंक्चर हुआ करता, स्टपनी भी आगे कुछ चलकर साथ छोड़ देती। पंक्चर लगवाते लगवाते 2-3 कील तो लाजमी थे। ओह, एड्डे बहानेबाजियाँ। तुम्हारे रास्ते में कीलें पड़ी होती हैं, हम भी तो इसी रास्ते पे आते हैं। जवार जाफरी पर इसके बहानों का कोई असर न होता। वो इन दोनों के सामने जीप भरकर डांटते। 2 बजे आते हैं नवाब के पुत्र, आते सब पर रोब, हम चपड़ासी हैं, भंगी है इसके बाप के। इस जुमले पर रमना रक्षा को बेतहाशा हंसी आती थी। वो गद्दी खुजाते हुए सर नीचे किए रहता, अलबत्ता इन दोनों को हंसता देखकर गुस्से में ज़रूर आ जाया करता। अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन हुआ करता था। इस पर मूड ज़रा ख़राब हुआ तो इसने ऑफिस जाने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिस से उठते उठते 5 बज के। रक्षा को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसने अपने कपड़ों पर तायराना नज़र डाली। वो इतने शौक रंग नहीं पहना करती थी, पता नहीं क्यों रेडीमेड सूट खरीद लिया था जो इस पर सच भी रहा था। ऑफिस आते हुए देखते आए इसने पहन लिया। अपने लिए वो निस्बतन हल्के रंग के सूट पसंद करी थी। ये ब्लैक ब्लू प्रिंट भी ले लो, इसे अपने पास जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हिशम, वो घबरा कर मुड़ी। ये वाला भी खरीदो, इसने सुर्ख और ब्लैक प्रिंट की तरफ इशारा किया। मुझे पसंद नहीं है रंग। मुझे तो पसंद है, वो झुका झुका कह रहा था। सेल्समैन क्या कहेगा? वो जल्दी से पीछे होगी। हेडमास्टर नहीं है वो, जो वो कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वो कदर सख्ती से बोला। मैं आपकी मर्ज़ी की पाबंदी सटपटा रही थी। फजूल में फ्री हो रहा था। ये भी तो पहने हैं, इसने इसके सुर्ख सबज प्रिंट के कपड़ों की तरफ इशारा किया। मुझे पसंद है ये रंग, वो रखाई से बोली। तो क्या हुआ, अपने कुलीग की बात मानिए। वो मुस्कुराया। मैं आपके साथ काम नहीं करती, आप जॉब छोड़ चुके हैं, इसने बेरुखी से कहा। ये पैक कर दें, इसने सेल्समैन से कहा। 2 सूट खरीदे, इसने कीमत अदा कर बाहर निकल गई। ये भी पैक करो, हिशम लिफाफा जलाता बाहर की सिमटा। वो रिक्शा रोक रही थी, इतने करीब जाने पर कोई तैयार ना हो रहा था। पैदल जाने की हिम्मत नहीं थी। डैडी हर बार वादा कर लेते, गाड़ी नहीं लेकर देते, अच्छी भली चलानी आती है। वो झुंझला रही थी। आइए मैं छोड़ दूँ, वो करीब आकर बोला। सबज शलवार सूट पर से लेके से दुपट्टा ओढ़े मॉडर्न सी लड़की से बहुत भली लगी। बिगड़े मूड वाली लड़की दिलचस्प लगा करती, ना जाने को दिल चाहता था वो शौक रंग पहना करे, कभी कभी मुस्कुराया करे, अच्छी अच्छी बातें करे, मगर वो तुनाक पर मक्खी बैठने नहीं देती थी। ये भी अपनी शौक तबीयत के बाइस फिक्रे चुस्त करता रहता। इस रोज़ वो इस्तीफ़ा भी लिख लाई थी। गुस्से में भरी इस लड़की से इसने बेसाख्ता हाथ छोड़कर माफ़ी मांग ली। वो नहीं चाहता था कि ये जाए। शौकत अली जवार जाफरी के दरीना दोस्तों में शामिल थे। एक दूसरे के घर में आना जाना था, आपस में बातचीत थी, मगर ऑफिस में रवैया बदल जाता था। वो हमेशा संजीदा ही नजर आती है, पोस्ट करती। अलबत्ता रमना बात बात पर कह के लगा कर हंसती। इसे हंसते वो इसी वक्त देखा करता जब डांट खा रहा होता। इस वक्त पर वो दोनों ये दोनों सख्त बुरी लगा करती। तो होर की एक बंदे की बेइज्जती हो रही हो अगला बंदा जान जान क्यों साड़ा नाचते हंसे, तो अगले बंदे ने तो तड़फना ही है। मैं छोड़ दूँ आपको, वो फिर बोला। आपके साथ बैठने से बेहतर पैदल चली जाऊँ। स्याह पीले प्रिंट का सूट शॉपर बैग से झांक रहा था। क्यों ख़रीदा है इसने मेरे लिए? इसकी ये जुर्रत मैं मुंह तोड़ कर रख दूँगी। होकर डैडी के दोस्त का बेटा, ये ऑफिस का जी है। वो सोच रही थी। मैं रात चलता अजनबी तो नहीं, अजनबी से लिफ्ट लेती हुई लड़कियाँ मुझे खुद जहर लगती हैं। मेरे लिए आप अजनबी हैं, इसने सख्ती से कहा। शराफत से बैठ जाओ, सवारी तुम्हें मिलेगी नहीं, पैदल जाया नहीं जाएगा, क्योंकि सुबहान अल्लाह 2-2 इंच की हील पहन रखी है कर समझती है लंबों की सफ़ में शामिल हो गई। अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं तुम लड़कियाँ। मत बैठो आगे, पीछे बैठो। अगली सीट तो वैसे भी मखसूस है एक हस्ती के लिए, इसके अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता। आओ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। वो आइस किस इसके पीछे चलने लगी। कौन सी हस्ती ऐसी होगी? कोई मुझे क्या, उल्टे सीधे शौक पाल रखे हैं। बहुत अच्छा करते हैं अंकल जो लताड़ते रहते हैं।
ये है ही इसी लायक। इसने पिछली सीट का लॉक खोला, वो बैठ गई। वो बड़ी संजीदगी से कार ड्राइव कर रहा था। शॉपिंग बैग विंडो स्क्रीन के करीब रखा था। मैं कोक पीना चाहता हूँ, आप क्या लेंगी? पहले मुझे घर छोड़ दें, फिर जो दिल चाहे करें। मेरा दिल इस वक्त एक अनहोनी सी ख्वाहिश कर रहा है। वो एकदम ही पीछे मुड़ा। माँ सद के चली जाए, अनहोनी ख्वाहिशां थे तेरी। इस तरह मुड़ने पर वो बौखला कर कि मारे झंझलाहट के अपने कपड़ों का थैला घुमा के इसके मुंह पर मार देती, मगर वो कह रहा था, काश वो भी यहाँ मेरे पास होती। इसने अगली खाली सीट पर हाथ मारा। इंसान की किस्मत भी अजीब है, जो चाहता वो नहीं होता। क्यों? वो सामने देख रहा था। मुझे क्या मालूम, वो खिज्जल सी होगी। हर बार मैं क्यों समझ लेती कि मुझे कह रहा है। कौन सा मशरूब पीना है? कोई सा भी। वो इनकार न कर सकी। वो थैंक यू कहकर ज़ेरिला मुस्कुराया। वो कोक के सिप ले रहा था और ये एप्पल सिड्रा। मैं अपना काम शुरू करने वाला हूँ, इसने बताया। भाई और वालिद से लैदा? इसने हैरत से पूछा। हाँ, क्या अर्ज है? गलत कदम है ये, और फिर नाकाम भी रहेंगे। इतनी देर से ऑफिस आने वाला कभी कामयाब ना होगा, फिर आए दिन की गैर हाजिरियाँ। मेरा अपना काम होगा तो दिन रात एक कर दूंगा। अंकल का काम पर आया? इसे सख्त तकलीफ पहुंची इस जवाब पर। अब्बू को मेरा काम पसंद नहीं। काम तो पसंद है, गैर हाजिरी और लापरवाही पसंद नहीं। अपना रूटीन बदल ले तो अंकल खुश होंगे। इनकी कौन सा ज़्यादा औलाद है जिससे उम्मीद बांधे? 2 बेटे हैं, उम्मीद के सहारे बुढ़ापे की लाठी। अरसलान भाई से वो बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत बुरा लगता हूँ, इसने तेरी से कहा। ये मैंने कब कहा? कहना तो यही चाहती थी। जी नहीं, आप अपनी आदत में तब्दीली करें। वालिद को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि काम करना तो यही करना है। फिर देखिएगा कितना खुश होंगे। वो खुश नहीं होते और मैं फंक्शन नहीं छोड़ सकता, अपने दोस्त नहीं छोड़ सकता। बाप को छोड़ सकते हैं? इसने कदरे तेरी से कहा। पता नहीं क्या समझते हैं लड़के खुद को। इसने चौंक कर इसे देखा। वो कह रही थी, माँ बाप की हुक्म जिस औलाद ने की, वो कभी सुख ना पा सकी। इन्होंने पढ़ा लिखा कर आपको सोसाइटी मूव करने के काबिल किया, तो वही वालिदैन अब बुरे लगते हैं आपको। इनकी हिदायत जहर लगती है। इन्हें सारी ज़िंदगी मलाल रहेगा। और बाप को छोड़ा तो यकीन करें कामयाबी भी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो आगे बड़ा नुकसान मुँह खोले खड़ा होगा। बेशुमार मिसालें हैं सामने। जिस औलाद ने वालिदैन का साथ छोड़ा कभी कामयाब ना हुआ। अच्छे खासे होश वाले इंसान होकर ऐसी जाहिलाना सोच। लैदा कारोबार करके सिर्फ वालिद को नीचा दिखाएंगे कि इनके बगैर तीर मार सकता हूँ। जब तक वालिदैन हयात है, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। इसने पूरी तकरीर कर डाली। इसने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से गाड़ी से उतरा। सामने जनरल स्टोर से कुछ खरीद के लाया। प्लीज़ इसे पैक कर दें। विंडो स्क्रीन के पास से सूट उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। गिफ्ट पेपर और इसका टेप भी था। मेरे बात का जवाब नहीं दिया आपने? इसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बला से। वो झुंझला की। बहरहाल गिफ्ट बड़ी नफासत से पैक किया। इसने छोटा सा विश कार्ड बढ़ाया जो इसने गिफ्ट पर चिपका है। तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, नीचे मेरा नाम लिख दो। इसने पेन बढ़ाया। वो लिखने लगी। प्लीज़। और ऊपर इसने कहा, ये है किसके लिए? वो तजस्सुस से बोली। वो मैं क्यों बताऊँ? इसने गिफ्ट यूँ लिया इसके हाथ से जैसे छीन रहा हो। कार्ड पर इसने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में इसका नाम लिखा था। वो पेन हथेलियों में रगड़ने लगी। मैं सिगरेट जला लूँ? इसने बड़े महज़्ज़ब लहजे में पूछा। जला ले, मुझे क्या? वो तौहीन महसूस करी थी। गिफ्ट ऐसे लिए जैसे मैं खा जाती। इसने सिगरेट सुलगाई, फिर बुझाकर फेंक दी। अजीब बेवकूफ़ शख्स है। सिगरेट जलाई तो पी क्यों नहीं? इसने सोचा। मैंने कब कहा था पीऊँगा? कैसा झुग्गी आदमी है। वो सोच कर रहेगी। मुझे फ़ौरन घर छोड़कर आए, इसने कहा। वो सुनी अनसुनी करके। इसने वहीं करीब से गुलाब और ट्यूलिप का बहुत खूबसूरत सा बुके खरीदा। इंसान जो चाहे वो हो जाए, तो खुशी से सरशार हो रहा था। मुझे क्या मालूम? वो झुंझला गई। इतनी देर से मोमो में ही बातें कर रहा था। सोचने में क्या हर्ज है? मुझे वो लम्हा खुशी से मस्त कर रहा है। जब वो ये गिफ्ट और फूल लेकर हैरतज़दा रह जाएगी। वो इस अंदाज में बोला। रक्षा उताए हुए अंदाज से खिड़की से बाहर देखने लगी। शाम उतर आई थी। बत्तियाँ जल उठी थी। शहर में गहमा गहमी बढ़ गई थी। आती जाती बेशुमार गाड़ियाँ, हंसते मुस्कुराते चेहरे, कुछ बेजार शक्लें, मजबूर रूप। मैं क्यों आगे इसके साथ? वो पछता रही थी। मिस रक्षा, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो मैं क्या करूँ? वो झंझलाकर बोली। गाड़ी तेज़ चलाई, मुझे जल्द घर पहुँचना है। आप अच्छी सोच रखती हैं। अच्छे साथी इन्हें मिलते जो खुशकिस्मत हो। क्या मैं खुद को खुशकिस्मत सब्र कर लूँ? वो बुरी तरह चौंकी। क्या ये मुझसे कह रहा है? वो लड़की खुद को न जाने क्या समझती है। मेरी बात सुनती नहीं। इसे समझाएं, बताएं मैं ऐसा नहीं जैसा वो मुझे समझती है, क्योंकि मैंने आपकी बात मान ली। अब्बू से सॉरी कर लूँगा और वक्त मुकर्रर पर ऑफिस जाने की कोशिश करूँगा। हाँ हाँ ज़रूर। वो गर्मजोशी से बोली। मेरी इतनी अहमियत है, मगर वो लड़की है कौन? और मेरा जहन क्यों भटक कर खुद पर आ जाता है? कितनी फजूल सोच की मालिक हूँ मैं, इसने सोचा। हाँ मैं बताऊँगी। इस बार आवाज़ धीमी सी होगी। क्यों? वो खुद भी न जान सकी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। तुम्हारे जीनियस होने का इतराफ़ करता हूँ। मैं मुतासिर हो गया तुमसे। वो पलट पलट कर कहता रहा। वो पसीना पसीना हो रही थी। हाथ यख हो रहे थे। मॉडर्न सी ये लड़की बिल्कुल मशरक़ी की लड़की का नमूना बनी हुई थी। सलाम करता हूँ ऐसी हस्तियों को जो आला सोसाइटी मूव करने के बावजूद भी अपनी इक़्तिदार को नहीं भूलती। इसका चेहरा तब क्या दिल धड़कने लगा। तो ये कह देंगी? वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। किससे? वो हकला कर बोली। इससे। हाँ हाँ। इसने सर झटक दिया। खुद पर भी लानत भेजी। रहती कहाँ है वो? वो अपने शहर में रहती है। इसने गोलमोल जवाब दिया। इसके घर के आगे इसने गाड़ी रोक दी। शुक्रिया कहकर वो अपने कपड़े समेट कर उतरी। खिड़की के करीब आई शुक्रिया कहने के लिए। मुझे इससे डर लगता है। आप ये इससे पहुंचा देंगी? इसने बुके गिफ्ट पढ़ाया। वो थाम कर पीछे भी हाथ कांप से गया। एड्रेस पर मुश्किल पूछा। इसने खिड़की से सर निकाल कर इसकी आंखों में झांका। वो नर्वस सी होगी।
आंखें कितनी कहानियाँ सुना रही थी, वो खुशी से निहाल था। सामने से आएंगे तो पाँचवा मकान, इस तरफ से जहाँ से हम आए हैं तो तीसरा, इसने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो भी सर हिलाने लगी। एरिया, दिल बुझा बुझा सा होने लगा। बहादुराबाद, इलाका तो हमारा है, इसलिए तो तुमको चुना है। इसने मानी खेरी से आंखें पटपटाई, नचाई। जी, वो बौखलाई। हमारे घर से कितनी दूर है? वो मदद की हामी भरकर पछता रही थी। कहीं कोई जानने वाली ना हो, क्या सोचे कि ऐसे काम करने लगी हूँ। मकान नंबर 425, वो इसके घर की नंबर प्लेट पढ़ रहा था। आपके वालिद का नाम शौकत अली है? इसने पलट कर पूछा। यकीनन तो जी, वो शरारत से देख रहा था। मुझे इतना तंग किया, इतना सताया, इसने रोहानसी होकर कहा। वो के सर बचाते बचाते भी मार चुकी थी। वैसे मैं ऐसा ही रूप देखने का ख्वाहिशमंद था। वो जुनूनी अंदाज से दूसरी बार मारने को पड़ी। बाप रे, इसने गाड़ी भगाई। खुदा हाफिज़, मेरी अच्छी रहबर, कार्ड पर अपना नाम लिख लेना। खजालत मिटाते हुए गेट की सिमत बढ़ रही थी। मैं बेवकूफ़ बनती थी। वो बड़बड़ा रही थी और दिल लतीफ़ खुशगवार सरगोशियाँ कर रहा था। जी तो गाइज़, ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। नावल नेम है जनाब आरज़ू की गहराई। नबिया नकवी का नावल है आरज़ू की गहराई। कैसे लगा आपको छोटू सा नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और ये भी याद दुआ कीजिएगा यार मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए, मैं अगले साल नहीं देना दोबारा, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो बस कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ये भी दुआ मंगाऊंगी कि अल्लाह जी पास कर दो। लेकिन अब हालात इस नहज पे पहुंच गए मैं। मेरे साथ तो वो इतने जुल्म हुए हैं ना पहले सेमेस्टर में कि इतनी पढ़ाई के बावजूद वो जो रिज़ल्ट ड्रॉप हुआ था, तो इतनी मेहनत के बावजूद जब सारी रात में सुबह 5 बजे सोती होती थी, 5 बजे 6 बजे सोती होती थी, लेकिन वो मेरा रिज़ल्ट ही बेड़ा तर गया था। तो 3.5 मेरी आई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में नो डाउट इम्प्रूव हो गई थी। 3.62 या 64 हो गई थी, आई थिंक सो, याद भी नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट तो आई थी, लेकिन बस वो जो दिल बुझा हुआ था ना, मैंने सेकंड सेमेस्टर में भी इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन बस रिज़ल्ट अच्छा आ गया था तो इम्प्रूवमेंट भी आई थी। अभी कॉम्प्रिहेंसिव में हुआ ऐसे कि आपको पता था मैं पिछले 2-3 वीक मार रही हूँ, तो पहले तो मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा था ना स्टार्ट में। फिर जब दिल किया तो बीमार हो गई, अब बीमार हो गई हूँ। फिर अभी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है तो थोड़ा 1-2 घर में काम और मज़ीद निकल आए ऐसे कि जिसकी वजह से पढ़ नहीं हो पाया। तो अभी ऐसे है कि अभी मैं लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी मैं फिर आगे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुई हूँ, इस वीक में बहुत मसरूफ़ हूँ। तो आप दुआ करें कि बस मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए, वही आए जो मैनू आंदा होवे और अल्लाह पाक मुझे पढ़ने की तौफीक दे के एक बारी मैं एक नज़र से देख लवां ना सारे सब्जैक्ट। हूँ तो भुल भुलागे होए अब कब पेपर दिए थे? जुलाई में पेपर दिए थे सेकंड सेमेस्टर के। पहले सेमेस्टर के तो दिसंबर में पिछले साल दिए थे। तो इन्ने महीनों में बंदा भूल ही जाता है। इंसान हूँ, बंदा बशर हूँ, मैंने तो बहुत कुछ भुल जाता। नावलों की कहानियाँ नहीं भूलदियां अलग गल है, लेकिन अपना काम भूल जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाज़त है, मैं माड़े के 2-4 टॉपिक पढ़ ला, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर मैं सोना। मुझे नींद आ रही है, हालांकि मैं शाम को सोई भी थी, लेकिन ना बस अभी मुझे नींद आ रही है तो मैंने फिर सोना है। ठीक है, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।